जय श्री महाकाल। हम सभी जानते हैं कि कल चंद्र ग्रहण है और कल ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पूनम है, कल से पंचक भी लग रहे हैं और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। करीब 100 वर्ष बाद यह संयोग बना है। तो ये पितरियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हमारे पितृ हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनका तर्पण करें, हम उनका श्राद्ध करें, हम उनके प्रति श्रद्धा रखें, सम्मान रखें, और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारे संस्कार हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस ग्रहण काल में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहण काल का जो सूतक है वह 12:19 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण काल का जो समय है वह रात्रि में 9:57 से प्रारंभ होगा और 1:26 तक वह रहेगा। तो हमको याद ये रखना है कि हम सबसे पहले हमारे घर का जो भोजन है, चाहे वो पका हुआ है चाहे वो कच्चा भी क्यों न हो, हमें सभी में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं, या तो तुलसी डाल सकते हैं या हम कुशा डाल सकते हैं। स्पेशली जो जल है आपका भरा हुआ, उसमें हम उनको पवित्र रखने के लिए ये चीज़ें अवश्य डालें और प्रयास करें कि हम सूतक काल में भोजन न करें, शयन न करें और भी निषिद्ध कार्य हम इस समय नहीं करते हैं। इन सब से हमको बचना होता है। और जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको विशेष करके याद रखना है कि उनको ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना है। मैं तो कहूँगा सूतक काल में भी आप बाहर न निकलें और लोहे की वस्तुओं का स्पर्श न करें, जैसे चाकू है, सुई है, आदि आदि। लोहा को तो न देखें तो भी ज़्यादा अच्छा। तो उनको स्पेशली ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि ग्रहण काल के पूर्व और ग्रहण काल के बाद में हमको स्नान अवश्य करना है, क्योंकि हम जब स्नान करते हैं तभी जो अशुद्धता है ग्रहण काल की वो दूर होती है। और याद रहे कि हम गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा गंगा जल हम स्नान के जल में अवश्य डालें और काले तिल, कुशा उसमें अवश्य डालें। तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं किसी को कुशा उपलब्ध न हो तो। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अद्य चाद्यांतयो स्नानम कुर्यात। हेमाद्री ग्रंथ कहता है कि हम ग्रहण काल से पहले भी स्नान करें और बाद में भी स्नान करें। और जो लोग स्नान नहीं करते उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि मुक्तो यास्तुन कुर्वीत स्नानम ग्रहण सूतके ससूतकम भवेत तावत यावत सादरो ग्रह। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति स्नान नहीं करता ग्रहण काल के पहले और बाद में, वह दूसरा ग्रहण आता है तब तक अशुद्ध रहता है या अपवित्र रहता है। यावत साद परोग्रह स्पष्ट रूप से लिखा है। तब तक उसके द्वारा किए गए कोई भी शुभ कार्य लागू नहीं होते, या तो उसका फल उसको नहीं मिलता, ऐसा कहना चाहते हैं ग्रंथ। तो ग्रहण के बाद स्नान बहुत आवश्यक है। ग्रहण के समय पर हम दान का संकल्प ले सकते हैं, नैमित्तिक दान कर सकते हैं। दान हम बाद में कर दें, लेकिन ग्रहण के दिन हम तुरंत दान का संकल्प लें। दूसरे किसी व्यक्ति के घर का भोजन हमको नहीं करना चाहिए। हम गायों को चारा खिलाना है कि पक्षियों को दाना डालना है कि गरीबों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उस सब का संकल्प ले लेते हैं। और याद रहे कि ग्रहण काल में हम ताला न खोलें, न हम ताला चाबी का उपयोग करें, और विशेष करके इन चीज़ों से हम सावधान रहे हैं। हाँ, अगर हम नदियों का स्मरण करते हैं तो हमको 100 यज्ञों का फल मिलता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम अस्मिन् सन्निधि कुरु। हम नदियों का ध्यान करें, नदियों का स्मरण करें, ऐसा मार्कंडेय पुराण में लिखा है, तो हमको 100 यज्ञों का फल मिलता है। और गंगा जी में स्नान करने से या गंगा जल में भी डाल करके आप स्नान करते हैं तो भी ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में जो श्राद्ध करने वाले हैं उनको ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी का दान कर दे, इतना पुण्य प्राप्त होता है, उसका फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और चंद्र सूर्य ग्रहे यास्तु श्राद्धम विधिवदाचरेत। जो विधि पूर्वक चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करते हैं उन लोगों के पितरों को जब तक सूर्य और चंद्र हैं तब तक स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
तेनैव सकला पृथ्वी दत्ता विप्र सवै करे। और मैंने आपको कहा कि दान करने वालों को पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण में श्रद्धा नहीं रखने वाले जो लोग हैं उनको इतना दुख मिलता है जितना कीचड़ में फंसी हुई गाय को मिलता है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि ग्रहण काल का दान सूर्य चंद्र तक स्थिर रहता है, हाँ? उसके पितृ भी स्वर्ग में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हाँ, हम कच्चे अन्न का स्पर्श करके दान कर सकते हैं। ग्रहण रात्रि में हो तो भी श्राद्ध करना चाहिए, यह भी शास्त्र कहते हैं। तथा ग्रहणो रात्रावपि श्राद्ध श्राद्धादि कार्यम। रात्रि में भी अगर ग्रहण पड़ता है, जैसे चंद्र ग्रहण रात्रि में पड़ रहा है, तो हम रात्रि में भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, पितृतर्पण कर सकते हैं, दान का संकल्प ले सकते हैं नैमित्तिक रूप से। तो ये बात हमको याद रखनी है। और दूसरी बात यह है कि प्रश्न उठता है क्या जो माताएं बहनें रजस्वला हैं वह भी इस ग्रहण काल में दान कर सकती हैं, पुण्य कर सकती हैं, या जप कर सकती हैं, होम आदि कर सकती हैं। जप का विशेष करके विधान बताया है। ग्रहण काल में हमको जप करना चाहिए। जो हवन कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन जप तो हम सभी कर सकते हैं, तो हमको जप करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो माताएं बहनें जो रजस्वला स्थिति में हैं उनको चाहिए कि वो मंत्र के सामने ओम शब्द न लगाएं, केवल मंत्र जपें। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, तो माता बहनों को, जो माताएं बहनें रजस्वला है उनको जपना है नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना। ये उनको स्पेशली याद रखना है। और जब गंगा जी में स्नान करने की बात हो तो उनको गंगा जी के अंदर स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा जल बाहर निकाल करके स्नान करना चाहिए। और जिसको जो सूतक में अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता, उसको जो पातक लगता है, सूतक से पहले उसको 4 घड़ों में जल भर के रख देना चाहिए, उसमें काले तिल डाल करके, और बाद में उसे स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस ग्रहण काल में हम सब जो जो अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वह पितरों का तर्पण अवश्य करें। क्योंकि याद रहे कि हमारे ऊपर पितरों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है और देवताओं का भी ऋण है। इन ऋणों से उऋण होने के लिए हमको निश्चित रूप से इस पितृकाल में और ग्रहण काल में पितृतर्पण करना चाहिए, जप करना चाहिए। धन्यवाद।